गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन की आपकी रिवीजन चली है 17 अक्टूबर तक। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये जितने भी आपको ओल्ड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। रात को 9 बजे भी क्लास होती है, उसमें आपकी टेस्ट सीरीज चली है JYT क्लर्क कमीशन के लिए, तो उस क्लास को भी आप मिस ना करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा शहरों के शाब्दाग्रह सामान्यतः स्थित थे। 121। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति से। तो 121 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका बस्तियों की परिमित के आसपास। सी ऑप्शन इज राइट। ब्रिजी की राजधानी क्या थी? अवध, श्रीबस्ती, काशी, वैशाली। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें। 122 का सही आंसर क्या होगा? ब्रिजी की राजधानी क्या थी? तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजधानी से संबंधित हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो बहुत ही आपकी वैशाली। डी ऑप्शन इज राइट। किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा और कुर्तियों को भारत भेजने की विनती भेजी? 123। चार ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। 123। ऐसे कौन से राजा थे जिनके द्वारा विदेशी राजाओं को अंजीर, मदिरा और कुर्तियों को भारत भेजने की विनती भेजी थी? 123। तो वो थे आपके बिंदुसार। सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से हिस्ट्री के। किसे दक्षिण भारतीय मनु कहा जाता है? किसे दक्षिण भारतीय मनु कहा जाता है? 124। तो वो कहा जाता है आपका अपस्तंभ। ए ऑप्शन इज राइट। मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्ष तक रहा था? मोहम्मद गौरी के द्वारा जो शासन किया गया था वो कितने वर्षों तक चला था? 125। जल्दी से बताएं। तो वो रहा था आपका 300 वर्ष। बी ऑप्शन इज राइट। शेरशाह को किस कांड से ज्यादातर एक प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है? 126 का से आंसर बताएं। शेरशाह को किस कांड से ज्यादातर एक प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? शेरशाह। 126। तो वो थे आपके भू राजस्व व्यवस्था। सी ऑप्शन इज राइट। किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ वर्ष माना जाता है? 127। किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ वर्ष माना जाता है? 127। तो वो माना जाता है आपका 1651। ए ऑप्शन इज राइट। किसने अपने भाषण में कांग्रेस पर प्रहार किया तथा और लोगों को अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में दर्शाकर मजाक उड़ाया था? जल्दी से बताएं। किसने आम भाषण में कांग्रेस पर प्रहार किया था और लोगों को अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में दर्शाकर मजाक उड़ाया था? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझे ताकि एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको कम से कम उनके जो ऑप्शन है वो आपके माइंड में सेट रहेंगे। तो इसका से आंसर क्या होगा? 128। तो वो थे लॉर्ड डफरीन। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारी भूकंपों का मुख्य कारण है? तो क्वेश्चन को भी आप आराम से समझें, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा भारी भूकंपों का मुख्य कारण है? 129। तो वो आपका विवर्तनिक बल। ए ऑप्शन इज राइट। समान तापमान वाले स्थलों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 130 का सही आंसर बताएं। समान तापमान वाले स्थलों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। तो वो कहते हैं आइसोथर्म। बी ऑप्शन इज राइट। कैरिबियन करंट संबंधित है। 131 का सही आंसर बताएं। कैरिबियन करंट किससे संबंधित है? 131। तो वो आपका
अंटार्कटिक महासागर, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रदूषणकारी गैस है? तो मैक्सिमम आपके साइंस के क्वेश्चन भी रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सारी क्लासें अटेंड की होगी तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं। 132 का सही आंसर क्या होगा? तो वो आपकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ए ऑप्शन इज राइट। कौन से पैसिफिक लोग अपने अच्छे शरीर गठन के कारण जाने जाते हैं? 133। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। कौन से पैसिफिक लोग अपने अच्छे शरीर गठन के कारण जाने जाते हैं? 133। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही होगा पोलिनेशियन, ए ऑप्शन इज राइट। ब्राजील के फजेनदास किसका उदाहरण है? जो आपके ब्राजील के फजेनदास थे वे किसका उदाहरण है? 134। तो वो आपके बागान कृषि, ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सोन नदी के अनुदिश फैली हुई हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सोन नदी के अनुदिश फैली हुई हैं? 135। तो वो फैली आपकी कैमूर की पहाड़ियां, ए ऑप्शन इज राइट। बांडी और सुकुड़ी डैश के बाएं किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? बांडी और सुकुड़ी, जल्दी से बताएं। लूनी, सतलुज, ब्यास, चेनाब। 136। तो वो आपकी लूनी, ए ऑप्शन इज राइट। अंकलेश्वर और कुलोल तैल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? अंकलेश्वर और कुलोल जो आपके तेल के क्षेत्र हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? 137। तो वो आपके गुजरात में, डी ऑप्शन इज राइट। जेट फाइटर और प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पर होता है? बात हो रही है जेट फाइटर और प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पर होता है? बंगलुरु, नासिक, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। 138। तो वो होते हैं आपके बंगलुरु में, ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के समक्ष आमुख के निर्माण का प्रस्ताव रखा था? जल्दी से बताएं। बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। 139। तो वो रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपने पॉलिटिकल की क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करवाए हुए हैं पॉलिटिकल की क्लास में। दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस विभाग मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यालय है? दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस विभाग मंत्रालय का एक संयुक्त कार्यालय है? 140 का सही आंसर बताएं। तो वो आपका संस्कृति, ए ऑप्शन इज राइट। भारत की समकेतिक निधि में से निधि आहरण की प्राधिकारिता अवश्य डैश के पास से आनी चाहिए। 141 का सही आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। 141। तो वो आनी चाहिए आपकी भारतीय संसद, बी ऑप्शन इज। सामान्य चुनावों के पंचायत प्रोटेम स्पीकर हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 142। 142 का सही आंसर बताएं। तो वो होगा आपके लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? 143। निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? 143 का सही आंसर बताएं। 143। तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक संख्या में सीट आरक्षित हैं? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 144 का सही आंसर बताएं। 144। तो वो आपके मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन इज राइट। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? 145। आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? 145।
तो वो कहते हैं आपके रेपो दर। ए ऑप्शन इज राइट। भारत के संघीय बजट के प्रारूप में कौन सक्रिय रूप से सम्मिलित है? 146 का सही आंसर बताएं। 146 देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। 146 का सही आंसर क्या होगा? तो वो आपके वित्त मंत्रालय। सी ऑप्शन इज राइट। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना कब लागू हुई थी, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में करवाया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा कि स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है। 147 तो ये आपकी SC ST और महिला उद्यमियों से। सी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न बेरोजगारी से समानता आशय है। 148 प्रश्न बेरोजगारी से समानता आशय है। 148 का सही आंसर क्या होगा? तो वो आपकी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? 149 तो वो आपका लिंग अनुपात। बी ऑप्शन इज राइट। भारत में अभिकल्पित और निर्मित प्रथम सैटेलाइट था, जल्दी से बताएं। तो वो था आपका आर्यभट्ट। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है? 151 151 का सेंस होगा ये सभी। डी ऑप्शन इज राइट। प्रबल अम्लों के स्थानांतरण में प्रयुक्त कैंटन्स बने होते हैं। 152 प्रबल अम्लों के स्थानांतरण में प्रयुक्त कैंटन्स बने होते हैं। 152 का आंसर क्या होगा? तो वो बने होते हैं आपके पॉलीथीन से। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा तत्व रुधिर धक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जल्दी से बताएं। 153 तो वो निभाता आपका कैल्शियम। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सांसारिक रोग है? 154 बेरी पेलग्रा डिप्थेरिया स्कर्बी। 154 का आंसर क्या होगा? तो वो आपका डिप्थेरिया। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का प्रथम सदस्य कौन था? 157 हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का प्रथम सदस्य कौन था? तो वो थे आपके चिरंजीव लाल वर्मा। डी ऑप्शन इज राइट। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 158 लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लामा झील। 158 तो वो आपके चंबा में। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी से संबंधित है? 159 जल्दी से बताएं। तो ये सभी। डी ऑप्शन इज राइट। कहिका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कहिका मेला तो ये मनाया जाता है आपके कुल्लू में। डी ऑप्शन इज राइट। किस हवाई पत्तन को वाजपेयी का नाम दिया जा रहा है? जल्दी से बताएं। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसे वाजपेयी का नाम दिया जा रहा है? 161 तो वो आपका देहरादून एयरपोर्ट। सी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में एक 70 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है? 162 162 का आंसर क्या होगा? तो वो आपका बिहार में। बी ऑप्शन इज राइट। कौन से राज्य में 21 लुप्त जनजातीय भाषाओं के शब्दकोश का निर्माण हुआ है? 164 तो ये हुआ आपका उड़ीसा। डी ऑप्शन इज राइट। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? आ। जल्दी से बताएं। 168 जल्दी से बताएं। तो वो आपका कंठ। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर तो वो आपका बहुव्रीहि समास। ए ऑप्शन इज राइट। अनल अनिल का युग्म शब्द है। 170
तो वो है आपका आग, हवा। तो ये था आपका जूनियर ऑडिटर का एग्जाम हुआ था। तो 3 फरवरी 2019 को ये करवाया गया था। इसके जीके जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।